जय माँ करवा चौथ। करवा चौथ सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। तो सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन बड़े ही लाड प्यार चाव से रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया और बहन ने मना कर दिया कि भाई आज तो मेरा व्रत है, चांद उगने पर ही भोजन करूँगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह ही भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगाई है। यह तो सुबह से ही भूखी है, इसे तो और भी ज़्यादा भूख लग रही होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया और दूसरे ने अपनी बहन को बता दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि चलो दर्शन करके अर्घ्य दे लो। भाभीयों ने कहा, आप ही जाओ ननद जी, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले निवाले में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आ गया। ससुराल से आने वाले ने कहा कि तुम्हारे कमर साहब की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी चलो। तब उसकी माँ ने कपड़ों का बंद बक्सा खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए 3 बार बक्से में हाथ दिया और तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र उसके हाथ में आए। तो उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टक्का यानी मोहर दिया और कहा कि तुम्हें जो भी सुहाग की आशीष दे उसे ये सोने का टक्का मोहर दे देना और पल्ले में गांठ बांध देना। रास्ते में जो भी मिलता वह उसके पैरों में पड़ती और आशीर्वाद लेती। सबने उसके भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते वह ससुराल के दरवाजे पहुंची तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों में पड़ी और ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सेड़ी हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टक्का दे दिया और वह भीतर गई तो सास ने उसे रोक दिया और कहा कि मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और तैयारियां शुरू कर दी। उसने इन सबको रोक दिया और उसके सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ मैं मड़ा सेऊंगी, आप कोई चिंता ना करें। उसने जिद पकड़ ली। अब उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान उसको दे दिया। बेचारी मड़ा सहने लगी। दासी आकर बासी रूखी रोटी देख कर चली जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसर माह की चौथ है, बोली करवा ले, भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुखाड़ी करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारेंगी, मेरा सुहाग आपको देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी तो पोष की चौथ आएगी, उससे विनती करना। पोष की चौथ आई, उसने कहा मेरे से बड़ी माह की चौथ आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई। आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई तेरे पर तो कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तेरा सुहाग लिया है, वह ही वापस देगी, तो उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से में कहा, भरत बाणनी करवा ले, भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुखाड़ी करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर में पड़ गई और बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा है तो आप ही सुधारेंगी। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई, खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग में सिंदूर और टीके में से रोड़ी निकालकर चीटी उंगली से उसको साहूकार की बेटी को छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया और बोला, मुझे तो खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना जी, मुझे तो 12 महीने लग गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने करवा चौथ का उत्सव रखा, नहीं सुनी, चूरमा बनाया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पासा खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखी तो चौंक गई और चौपड़ पासा खेलते हुए वह पाए गए। तुरंत वापस गई उसकी सास के पास और बोली कि भाई वह तो चौपड़ पासा खेल रहे। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट से गई और खुश हुई। पूछा, ये कैसे हुआ? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई और आशीर्वाद लिया। घर में आनंद छा गया। ऐसी है माता करवा चौथ की महिमा। बेटों की माँ, सबको करवा चौथ की व्रत कथा सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। 12 नहीं तो 4 अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। जय माता करवा चौथ।
एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल गए। उन्होंने एक छोटा बालक का रूप बना लिया, एक हाथ में चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए। गली गली घूमने लगे, साथ ही आवाज़ देते कि कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। कोई भी ध्यान नहीं देता। वे लगातार एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव चक्कर लगाते और आवाज़ देते कि कोई मेरी खीर बना दो। सुबह से शाम होते गई। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर आ गई। तो गणेश जी ने कहा कि माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया थोड़ी झुंझलाहट हुई बुढ़िया को, लेकिन बच्चे का मन रखने के लिए वह घर का सबसे बड़ा भगोना लेकर आई और गणेश जी ने चम्मच में से दूध और पतीले में उड़ेलना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने आश्चर्य से देखा कि भाई दूध का जो भगोना है वो तो भरता ही जा रहा है और दूध तो लबालब भर गया। तो गणेश जी भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि भाई इतनी सारी खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर भगवान गणेश ने कहा कि सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने का दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात वो मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी और इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया। वह प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले कि बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। सुबह उठकर उसने देखा पतीले में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए। वह खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी की एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। कहानी के अंत में वही कहते को सुनते को हुंकार भरते को जैसी कृपा गणेश जी भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।